अब जो है हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। सॉरी, कैप्स लॉक ऑन हो गया। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग, अब इस एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट में क्या है कि जैसे कि आपका कोई बहुत लंबा कोड है, अब उस कोड के अंदर किसी एक या दो लाइन में एरर आया था तो आपका पूरा कोड जो है चलना बंद हो जाएगा। बट अगर आप उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, उसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग करने से क्या होगा कि अगर कोई एरर आएगा तो वो एरर वहीं पे हैंडल कर लिया जाएगा, और हैंडल करने के बाद आपका पूरा जो कोड है वो ब्रेक नहीं होगा। तो मैं इसमें हम लिखेंगे हैंडलिंग एक्सेप्शन एंड टेकिंग मेजर्स इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अब मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के आपको 2-3 एग्जांपल दिखाऊंगा, और उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे एक्सेप्शन आ सकती है। तो ट्राई मैंने यहाँ लिखा, ट्राई एक ऐसा कीवर्ड है जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर अब मैं इंटेंड करूंगा, और अब मैंने प्रिंट कर दिया माई वेयर। ना मैं एक्सेप्ट लिखूंगा यहाँ पे। अभी मैं यही सब कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ 16, सॉरी टैब 16। तो अनएक्सेप्टेड एंड ऑफ, हाँ। तो अब मेरे को यहाँ पे जो है एक्सेप्शन लिखनी पड़ेगी। एक्सेप्ट लिखूंगा, एक्सेप्ट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मैं अगर मेरी एक्सेप्शन होगी, अगर मेरी यहाँ पे एक्सेप्शन ओकर होगी तो मैं यहाँ क्या करूँगा। तो मैं यहाँ सिंपली अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ सिर्फ एक स्टेटमेंट जिसका होगा एक्सेप्शन ओकर्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन डाला है जो ऊपर डिफाइन नहीं है, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन आ जाएगी। तो देखा आपने, एक्सेप्शन ओकर्ड हमें प्रिंट हो गया है। यहाँ पे मैं क्लियर करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो देखिए एक्सेप्शन ओकर्ड। तो इस केस में क्या करना चाहते हैं हम, लाइक अगर हमें एक्सेप्शन आई तो एक्सेप्शन जो है हम उसको हैंडल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था एक्सेप्शन हैंडलिंग का। आप काफ़ी सारे और एग्जांपल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पे इसी में, तो अगर आपकी एक्सेप्शन भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन लिख सकते हैं, एक्सेप्शन एज आई। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं अपनी एक्सेप्शन को, प्रिंट, और यहाँ पे आपकी खुद के मैसेज की बजाय एक्सेप्शन प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम माई वेयर इज़ नॉट डिफाइंड। अब ये जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ये हमारी पाइथन से आई है, और यहाँ पे आपको जो पाइथन के थ्रू जो मैसेज होगा, जो एरर है उसका मैसेज आपको डिस्प्ले किया गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और ताकि जो आपको एक सिंगल सिंगल आउटपुट दिख सके। सिंपल एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब क्या करना है मेरे को, अब मैं आपको एक दो और एक्सेप्शन दिखाऊंगा। ट्राई, अब मैं प्रिंट करूंगा। प्रिंट क्या करूंगा, मैं करूंगा 5/0। तो कोई भी जो नंबर है आपको पता होगा मैथमेटिकली ये सही नहीं है कि आप उस नंबर को डिवाइड कर सकें जीरो से, क्योंकि उसका जो आउटपुट है वो आएगा इन्फिनिटी। तो इसी वजह से यहाँ पे एक्सेप्शन दे देगा। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एक्सेप्शन, यहाँ पे मैं एक्सेप्शन ले लूँगा, एक्सेप्शन एज आई। तो मैं प्रिंट कर दूंगा, सॉरी आई प्रिंट कर देंगे। तो चलिए कॉल करते हैं इसको। तो आपने देखा डिवीजन बाय ज़ीरो, इसने अपने आप मेरे को एक मेथड दिया डिवीजन बाय ज़ीरो। तो अब शायद इसमें चलिए छोड़िए, इसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है डिविजिबल बाय ज़ीरो या डिवीजन बाय ज़ीरो। अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो पूरा नाम क्या होता है। तब वो पूरा नाम भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक जैसे आप ऊपर वाला एग्जांपल है, ऊपर आप एक्सेप्शन की जगह क्या लिख सकते हैं, नेम एरर लिख सकते हैं। नेम एरर होता है एक हमारा, तो हम इसको भी लिख सकते हैं। तो वहाँ पे भी आपको देखेंगे कि माई वेरिएबल नॉट डिफाइन। तो अगर आपको नाम याद रहे तो वेल एंड गुड, अगर आपको नाम याद ना रहे तो आप एक्सेप्शन लिख सकते हैं और एक्सेप्शन के बेसिस पे उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अब जो है हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ साथ, एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ साथ
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवीजन बाय ज़ीरो। एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ साथ आप जो है यहाँ पे लिख देते हैं नेम एरर। यूजिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शन। तो अब जो है यहाँ पे आप एल्स भी डिफाइन कर सकते हैं ट्राई में। एल्स डिफाइन कर सकते हैं। अभी जो एल्स है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका प्रिंट। तो चलिए इसको कॉल करते हैं। तो आपने देखा डिवीजन बाय ज़ीरो, डिवीजन बाय ज़ीरो। तब इसमें क्या हुआ कि लाइक आपका ट्राई है, ट्राई में एक्सेप्शन आई तो हमारा एक्सेप्ट में गया, एक्सेप्ट में हमारी एक्सेप्शन प्रिंट हो गई। तो इसी वजह से हमारा एल्स में जो है एल्स में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर यहाँ पे ही आप आई विल नोट गेट प्रिंटेड, यहाँ मैं इसको डिस्क्रिप्टिव कर देता हूँ, बिकॉज एरर नॉट ओकर्ड। या फिर इसमें लिख सकते हैं आई विल ओनली गेट प्रिंटेड व्हेन एरर विल ओकर। तो आप इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कोई भी एरर नहीं आया तो आप यहाँ पे कुछ भी काम कर सकते हैं जो आपका लास्ट में करते हैं। लाइक आपको सर्वर है, सर्वर की आपको कनेक्शन है वो क्लोज करना है, फाइल है, फाइल को क्लोज करना है, तो आप इस तरीके के काम जो है एल्स में कर सकते हैं ना। वो हमारा होता है एक फाइनली। फाइनली से पहले मैं आपको एक्सेप्शन एल्स का एक और कंसेप्ट दिखाता हूँ। अब मान लीजिए मेरे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आता है, प्रिंट मैंने कर दिया है यहाँ पे नो एरर, और यहाँ से मैं लूप से ये वाली लाइन जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विशिंग रहे। तो हो गया मेरा। और चलिए अब हम कॉल करते हैं। तो आपने देखा नो एरर आ गया हमारा। नो एरर किस लिए आया, क्योंकि हमारा ट्राई सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। देन हमारा एक्सेप्शन में कोई एक्सेप्शन नहीं आई और फिर उसमें आ गया आई विल गेट प्रिंटेड, आई विल गेट प्रिंटेड बिकॉज एरर नॉट ओकर्ड, आई विल नॉट गेट यस। तो ये हो गया हमारा सही बिल्कुल एकदम। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं कि फाइनली भी डाल सकते हैं। फाइनली क्या करता है आपका, देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट फाइनली हमारा है यहाँ पे ट्राई, और फाइनली भी डाल सकते हैं। फाइनली में क्या है कि अगर आपकी एक्सेप्शन ओकर हो या ना हो, आप फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमेशा। तो उसमें क्या है, जैसे कि आप कोई काम जो करना ही करना है, अगर एरर ओकर हुआ है तब भी और नहीं हुआ है तब भी, तब आपको लास्ट में फाइल्स क्लोज करनी है, कनेक्शंस क्लोज करनी है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। प्रिंट ट्राई ब्लॉक और देन एक्सेप्शन लिख देते हैं हम, एक्सेप्शन, एंड देन प्रिंट आइडेंटिफायर, प्रिंट आई एम फाइनली। तो इस तरीके से हमारा है ये। और यहाँ पे हम डाल देते हैं कॉपी करके इसको, और यहाँ पे डाल देंगे आई एम ओ फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज एग्जीक्यूट। चलिए करते हैं। तो देख सकते हैं ट्राई ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हुआ सक्सेसफुली, उसकी हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, देन हमारे पास आई एम फाइनली आया। तो अब इसमें दो केस है। अब यहाँ पे तो मैं डाल देता हूँ नो एरर, नो एक्सेप्शन, और मैं दूसरा डाल देता हूँ एक्सेप्शन। तो अब यहाँ पे मैं एक्सेप्शन ओकर करवाने के लिए 5 डिवाइड बाई 0 कर देता हूँ। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेप्शन ओकर होगी और फाइनली भी एग्जीक्यूट हो जाएगा साथ में ही। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिवीजन डाल देता हूँ। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे एक्सेप्शन तो ओकर होगी बट यहाँ पे फाइनली भी एग्जीक्यूट हो, तो फाइनली एग्जीक्यूट होता ही होता है किसी भी केस में आप लगाएं तो। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है ऊप्स का। अब ऊप्स का जो कंसेप्ट है काफ़ी एक अच्छा कंसेप्ट है और